अगर उसके दिल में उसके जबान से ऐसा जुमला निकलता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी है, वो हुजूर को लोगों की नजरों से गिराना चाहता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, बाकी हमारे बुजुर्गों को न मानने वाला काफिर नहीं होता। ठीक है ना जी, हमारे बुजुर्गों को ना माने, कोई दाता साहब को ना माने, वो अल्लाह खुद ही मनवा लेगा, वो खुद ही पकड़ेगा। अगर अल्लाह के मकबूलों के साथ कोई जबान दराजी करता है तो अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, वो नहीं छोड़ता। उसने कहा था बस तजर्बा कर देम दरी दैरे मुकाफात बादुर्द कशां हर के दर उफ्ताद बर उफ्ताद। हाफिज ने कहा कि हमने इस दायरे मुकाफात में बड़ा तजुर्बा किया है। ये दायरे मुकाफात है ना, बदला यही मिल जाता है इंसान को। जो किसी का हक दबाए, जो यतीमों का माल खाए, कितने क्या हो शकील, ठीक है खलील, ठीक है ना। तो मतलब है आपके इलाकों में भी ऐसी चीजें हैं कि जो गरीबों का माल खाते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, और उनके यतीम रिश्तेदार जो हैं वो दूसरों के मदरसों में पलते हैं जाकर। समझ आई? तो ये फरमाया कि वो लोग याकुलून फी बुतूनहिम इल्ला नार, वो खाते हैं अपने पेटों में अंगारे, भर रहे हैं अंगारे, आग के अंगारे, जो यतीम का माल खाते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं इन्होंने क्यों नहीं फतवा लगाया? भाई फतवा उनका देखे, जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा, हुजूर को के मुतल्लिक, और सबसे वहाबियों के जो सरबराह हैं, अपना नहीं अब्दुल क्या नाम है, इब्न तैमिया, वो उनके भी जद्दे आला है। तो मतलब है अकीदे में जद्दे आला है। तो इब्न तैमिया जैसा आदमी, उसने लिखा कि एक है कपड़े का मैला होना, एक है हिकारत से कोई गई सट एवं तरक्या मैला है, ज़ेन में उसको हकीर कहे, ज़ेन में ये अकीदा रखे कि मैं इसकी हिकारत कर रहा हूं। एक ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली जो है, आपका जुब्बा या हर वो कपड़ा जो आपके जिस्म अक़दस से मस हुआ, लग गया, एक बार लगा या कई बार लगा, तो उसको वो शरफ हासिल है कि दुनिया में किसी चीज को वो शरफ हासिल नहीं। ठीक है। तो अगर वो मैला भी हो सकता है ना, गर्दो गुबार तो पड़ती है, वक्त का गुजरना उसको गल जाता है, पुराना हो जाता है। तो अगर कोई शख्स, ये इब्न तैमिया लिख रहे हैं, तो कहता है कि अगर कोई शख्स मैला समझ कर कहे यार ये तो बहुत मैला हो गया, पुराना है, गालिबन आपका इस्तेमाल शुदा है, वक्त भी गुजर गया, चलो ये तो ठीक हो गई। अगर हुजूर के किसी मलबूस को, रुमाल को, किसी चीज को हकारत का ज़ेन में नियत रखकर ये कहता है छोड़ो यार ये तो है ही मैला, छोड़ दफा करो, फरमाया इब्न तैमिया कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो गया, उसका दीन ईमान साफ, वो दोबारा जब तक कलमा ना पड़ेगा, तौहीद का कायल नहीं होगा, अल्लाह से माफी नहीं मांगेगा, वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि उसने जनाब रिसालत माब की एक इस्तेमाल शुदा चीज की तौहीन की है और नीयत में तौहीन थी। तो हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये कभी आपने ऐसा नहीं किया कि जो भी हो, चाहे वहाबी हो चाहे कोई भी हो, एक शख्स जो गुस्ताखी रसूल कर रहा है तो आप उसको मुसलमान समझेंगे, ये बात भी नहीं है। लेकिन ये छोटे मोटे मसलों पर जो मोहरें उठी हुई हैं जनाब, ये भी किसी ने किया, कोई 11वीं को नहीं मानता जी वो भी काफिर है, कोई फलानी चीज को नहीं मानता वो भी काफिर है, जो अजान के पहले अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते या इसको मना करते हैं वो भी काफिर है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि आप इनको कतियात में समझें और इस वजह से इतना इख्तिलाफ डालें कि एक तरफ कलाशनकोपें आपने उठाई हुई हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, कत्लो गारत हो रहा है, तो ये क्या फसाद है? ये कोई चीजें नहीं है, सिवा जात अल्लाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, उसका एहतराम
आप पर भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि मुझको इतना ना उठाओ, इतनी तारीफ ना करो कि मुझे अल्लाह के जो हैं अपने ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर के साथ मिला लो, जिस तरह उन्होंने अपने उज़ैर और ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया था। मुझे भी तुम अल्लाह के साथ मिला दो कि अल्लाह और मुझ में कोई फर्क ही ना रहे। यह भी मना है, यह सरकार ने मना फरमाया है। हुजूर का हुक्म है, बंदा बंदा है, अल्लाह अल्लाह है। समझ आई? ये सरकार की तालीम है, तो ये सरकार की अपनी तालीमात पर हमें चलना चाहिए। इतना भी ना आप बढ़ाएं कि कल हमें क़यामत के दिन हुजूर के सामने आप हुक्म दें कि इनको जूते मारो, तो उस मोहब्बत का क्या फायदा? मोहब्बत तो वो करनी चाहिए जिससे रसूलुल्लाह खुश हों, तो ज़ाहिर रसूलुल्लाह उसी पर खुश होंगे जो आपके तरीके पर चलेगा, आपके अहकाम और आपकी अहादीस और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में चलेगा। तो हमारा मकसद ये है, मुख्तसर मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ, कि इस शम्सुल मसाजिद में इलाके में जो ऐसे लोग जो मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हैं और इस दौर में बड़े अकीदे नए नए आ रहे हैं, कल वो लोग, ये कोरक के लोग बैठे हैं मेरे सामने, इलाके के लोग बैठे हैं बादिये के, तो इनमें वो लोग भी हैं जिनकी माएँ बहनें बुजुर्ग जो हैं एक सलफ सालेहीन के तरीके पर आ रहे थे, लेकिन आज उनकी औलादें उनके साथ मिलकर, चंद लोगों के साथ मिलकर, तो उनके अकीदे बदल गए हैं। वो जनाब घर में आकर माँ को भी डांटते हैं कि ये अम्मा क्या करती हो, ये तो गलत है, ये अंगूठे क्यों चूमती हो, ये क्या करती है, ये गलत है। तो ऐसे लोगों से भी बचें आप। अंगूठे चूमना फर्ज नहीं है, लेकिन कमली वाले का एहतराम है इसमें। समझ आई? आप अपनी माँ और दादियों को भी तो देखें, मैंने कई खिताबों में नई बात की है कि अगर उंगलियां अंगूठे चूमने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना हो, लेकिन आप अपनी दादी को भी देखें ना कि 80 साल की उम्र ने उसको ऐनक की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या है, आपकी नानी अम्मा अंगूठे चूमती थी, सरकार का नाम आता था तो सदके जाती थी। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के नाम चूमने के सदके उसकी उम्र को, उसकी नजर को मरते दम तक सलामत रखा। ये अकीदे भी खत्म न करो। ये नई पोच को ये जो नए लोग आकर तालीम दे रहे हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इनसे भी बचो। इनसे बचाने के लिए और अहले सुन्नत के वो अकायद जो 1400 साल से आ रहे हैं और हमारी मजबूत और आला किताबों में मौजूद हैं, उनको दोबारा जिंदा करने के लिए भी ये इदारा मैं बनाना चाहता हूं। समझ आई? ये मस्जिद भी होगी, नमाज भी होगी, उसके बाद यहां वो उलमा बोलेंगे जो हजरत पीर मेर अली शाह, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत अली हजवेरी, और इनका जो तरीका है, इन्होंने जो अल्लाह और रसूल के अहकाम को समझा है, इसकी रोशनी में हम सूफिया की रोशनी में, अकाबिर उलमा, उलमाए खैर की रोशनी में, उलमाए खैर की इरशादात की रोशनी में हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे इलाके के अकायद वो कर देंगे, वो करना चाहते हैं जो हमारे असलाफ के तरीके पर गामजन थे, जो लोग उनके अकीदे पर। तो इसके लिए आपको तावन भी करना पड़ेगा। समझ आई? दामे दिरमे कदमे सुखने, चल कर किसी के पास जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। ये भी ये हो गया गामे। सुने गामे? हाँ जी। तो गाम का मैंने होता है कदम, है जी। हाँ, तो गामे ये हो गया, गामे चल कर किसी के पास जाना। सुखने, एक फोन कर दें भाई आपने 10 लाख रुपया देना है तो वो आप शम्सुल मसाजिद में दें। आप अगर कोई ज़कात है, कोई सदकात है, कुर्बानी है, उसकी खाले हैं, तो ये आप मस्जिद में सर्फ करें, खिदमत करें, तलबा की खिदमत करें। तो ये आप जितने हजरात हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि मैंने मस्जिद के लिए आजी अब्दुल कयूम साहब वो बैठे हैं,
उनको मैंने दिया है 10 लाख रुपया, ठीक है ना जी। तो वो इब्तिदा कर देंगे, तो आगे तकमील जो है वो अल्लाह के हाथ में है। आप लोग ताउन करेंगे और इसमें हाथ बटाएंगे। माशाल्लाह इतनी आबादी है और पढ़ा लिखा तबका। आपका हाँ, मियाँ रियाज साहब माशाल्लाह बड़े फ़ाल आदमी हैं। और इसमें या अदनान साहब और जितने लोग जिनको मैं कोई नाम से वाकिफ नहीं हूँ और मुझे इत्तलाएं मिलती रहती हैं कि वो दामे दिरमे सुखने कदमे ये सारी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला का घर है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हम, ये आखिरत के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं। चौधरी नजर इलाही साहब ने आज 20,000 रुपया दिए हैं उनको, है जी। हाँ, बहरहाल जो कुछ है आप खिदमत जारी रखेंगे। और ये जितने अहबाब मेरे इलाका के हैं माशाल्लाह, ये बादिया और कोरक वालों को बड़े बड़े प्लाट अलाट हुए हैं, समझ आई ना। तो ये भी जरा शर्मिंदगी महसूस करें, अपने गरेबानों में झांकें। सिर्फ चढ़ के कुर्सियां थे ना बया करो जी, हाँ बंदे कुछ खुरकिया भी करो कुछ जी। हाँ, तो ये मतलब है हम जानते हैं किसी की पुरफुजूं बातों से तुम धोखा न खा जाना, तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे। हम दीवानों को समझते हैं, ये मतलब के दीवाने ना बनो, बल्कि कुछ दो भी अल्लाह के रास्ते में। या हम कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, हम कोई मार्केट नहीं बना रहे, अल्लाह का घर बना रहे हैं। तो जिसके पास जो कुछ है जितना दे सकता है। और एक मैं गल करा, पुत्र होवे ना तो जिद ला बैवे, आखे नहीं अब्बा मैं किनसा ही शह किनसा ही किनसा मैं बंदे आ पता लगना है कि ये हुण वारिस भी मेंढा है तो कि तेरे कोप ही ना छोड़े राती, ते मैं भी दंदे लगाया। उस वेले बंदा आना है आ पुत्र चाह के, तुसा भी हुण अल्लाह कोप के आखे जे दियो। ठीक है ना, तुसा हुण कोप के आखे मैं तुसा निशानी दे छोड़ी है जी। ते मतलब है कि वक्त है इसा खर्च करो। उस तो बाद के उसी फायदा जी, असी अल्लाह ने रस्ते सदके देने हैं जी, वो टाइम है सदका देने ना कि हुण टाइम है। वो किस तरह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वानफिकू फी सबीलिल्लाह वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। हैं जी, वह इस तू पहले खर्च करो। वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो तुसा मैं रिज़्क़ दिता है इस विचों पहले खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, जे इस तू पहले ते इज़राइल आन गिची तू तुसा नपे। फयक़ूला रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन, या अल्लाह कदे होण इसा टालिया, होण इसा टाल छोड़िया। लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन ला अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस सालिहीन, होण मैं जरूर सदका देसा, तेने रस्ते च खैरात करसा ते मैं चंगियां चु बन वैसा। फरमाया वलन युअख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और तो पता नहीं जिसले मैं टाइम मुकर्रर कर छोड़ा ते फरिश्तियां मैं फिर अगे पीछे ना होने देना, कहन के ही आना है बंदा। हुण बच्चू ठहर, हुण मेहनत रहा अगे तक इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक, हुण टुर के आना है। तो जिसले सारी जिंदगी गुजारी है उस वेले अपनी प्राप्तियां बनाना रहे हैं ते मुरब्बे खरीदना रहे हैं, ते हुण जिहड़े अब्बे चढ़े नहीं आन के सिरे ते हुण डंड पाना। उसले मुरब्बे अगे है ते हुण अब्बे जिसले चढ़े ना आन के उत्ते ते हुण आना मां बचा, इस बारी तो बचा बहु बड़ा सदका दे सा। हुण त्रुटिया मुड़ के आ, अगे तक मैं तेरे नाल तमाशा के करना। तो मतलब ये है कि ये जरा पंजाबी के ये जबान हमारे इलाके के यही लोग समझते हैं ये जबान। इसलिए मैंने किया ताकि इनका दिल जरा जख्मी हो, कोई शर्म पैदा हो, अंदर गर्मी पैदा हो जाए। तो ये जबान हर इलाके की एक जबान होती है।
तो मैंने उस लिए, क्योंकि ये जद्दी पुश्ती गरीब लोग थे, जद्दी पुश्ती अल्लाह के फजल से, तो आज 100 साल के बाद ये इस्लामाबाद को अल्लाह ने तरक्की दी, तो जो 2-2 पैसे के लोग थे उनको अरबों के पैसे मिल गए, लेकिन जहनीयत वो ही रही। या वो कहते हैं कि अस्तबे करीम दिल कुशाई न रवद, वस्तबे लईम बेहयाई न रवद। करीम जो है वो अगर गरीब भी हो जाए तो उसके दिल से सखावत की खू नहीं जाती, और कंजूस दुनिया का मालिक हो जाए तो उसकी बेहयाई उसकी तबीयत से नहीं जाती। 100 साल अगर बेहयाई न रवद, गर कोहना गदाए नौ तवंगर गर्दद। जद्दी पुश्ती मंगता हो, गरीब हो, अगर वो नया नया अमीर बन जाए, पैसे आ जाए, 100 साल अजू बुए गदाई न रवद, 100 साल उससे मांगने की आदत नहीं जाती। ठीक है ना? तो ठीक है, हमारे बुजुर्गों के पास भी इतना कुछ नहीं था, मेरे अली शाह साहब कोई जागीरदार नहीं थे, लेकिन उनके और तुम्हारी गरीबी में यह फर्क है कि वो फकरे मुहम्मदी का वारिस था। जो नबियों ने जिस फकीरी को अपनाया उस फकीरी के वो वारिस थे, वो फकरे इख्तियारी के वारिस थे, तुम फकरे इज्तिरारी के वारिस हो। तुम्हारे सर फकीरी ठोस दी गई, उन्होंने चुनी, या अल्लाह मुझे फकीर रख। मेरे रसूल ने जो फकीरी को, गरीबी को इख्तियार किया, औलिया अल्लाह और मेरे अली शाह उस फकीरी के वारिस रहे। समझ आई? दुआ करें अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए और अपने मकासद आलिया में कामयाबी अता फरमाए, और इस मस्जिद को अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाए। और जो हजरात सुन रहे हैं, असल में ताउन अल्लाह ताला, मदद अल्लाह की होगी, लेकिन ज़राए जो अल्लाह पैदा करेगा उन ज़राए से अपने घर की तामीर कराएगा। और इस नेक काम में जो हिस्सा लें, दौड़ें, दौड़ धूप करें, अल्लाह ताला उनके कारोबार को भी मज़ीद तरक्की अता फरमाए और उनको मज़ीद दे, क्योंकि उसी लालच में वो फिर यहाँ भी देंगे। जी मैं इसलिए अल्लाह से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो लोग तेरी बारगाह में हम सब हाथ उठाए हुए हैं, हम सब तेरे मंगते हैं, हाजतमंद हैं, तू दाता है और तू देता है, तू सखी है, हम सब गदागर हैं तेरे। तो इस मजलिस में जो शख्स तेरे इस मस्जिद की तामीर के लिए खिदमत करे, उसको तू अता फरमा, रिज्क में फरावानी अता फरमा, ताकि उसे महसूस हो कि ये शम्सुल मसाजिद की खिदमत के सिले में अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। वो जितना तू देगा उसका दिल और इस तरफ मायल होगा। अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर